अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा जर्मनी में लास्ट डे था और मुझे निकलना था सुबह सुबह। मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे। हम लोग को बिल्कुल सुबह सुबह ये 5 बज रहे होंगे शायद, तो इतनी धुंध थी, नज़र कुछ नहीं आ रहा था। आई थिंक 5 नहीं 5:30 बज रहे थे, क्योंकि हमें 6 बजे तक स्टेशन पे आना था। और फिर हम स्टेशन पहुंच गए थे। स्टेशन हम यहाँ पे इतनी जल्दी तो नहीं पहुंचे थे, क्योंकि एकदम से अंधेरे से रोशनी आ गई है। ये वो क्लिप थी सुबह 6 बजे की, और ये क्लिप है सुबह 11 बजे की, क्योंकि हमने बीच में 2 से 3 ट्रेन चेंज की थी, और ट्रेन चेंज करके फिर हम स्टेशन पहुँचे थे। ये फ्रैंकफर्ट का मेन स्टेशन था, ये ट्रेन स्टेशन था, ये कोई एयरपोर्ट साइड नहीं थी, ये ट्रेन स्टेशन थी। और यहाँ पे इस कदर रश था, इतना रश था कि हम लोग देख के हैरत हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि आखिर ये लोग आए कहाँ से हैं और इतनी यहाँ पे भीड़ क्यों है। तो बाद में पता चला कि जितनी भी क्योंकि फ्रैंकफर्ट मेन एयरपोर्ट है, तो जितनी भी ट्रेन्स आती हैं उन सब का जो मेन स्टेशन है वो यही फ्रैंकफर्ट के ऊपर है। और यहाँ पे डिफरेंट शहर से जो है वो ट्रेन्स आ रही होती हैं। तो बस हम लोग को भी यहाँ से जो है वो यहाँ तक तो हम पहुँच चुके थे। 2-3 ट्रेन चेंज करके यहाँ पे आए थे। कोई 1 घंटे की थी, कोई 1.5 घंटे की थी। तो उसके बाद यहाँ से हमें बस में जाना था, तो हम बस की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी 1 बजे या 1:30 बजे की। हाँ, 1:30 बजे की मेरी फ़्लाइट थी। तो हमें बस जल्दी जल्दी जाना था। तो हम ये जा ही रहे थे, और यहाँ से हमने फिर बस का टिकट भी ले लिया था, और बस का टिकट लेके हमें हमें बस में जाना था। बस से जो है वो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट का रास्ता जो है आई थिंक 10 मिनट का था। अच्छा, अब यहाँ पे ये हुआ कि उस दिन ना सब कुछ ही लेट था, इतना लेट था कि हमारी जो इससे पहले वाली ट्रेन थी वो भी आई ही नहीं थी, बल्कि एक ट्रेन तो टाइम पे मिल गई थी और दूसरी ट्रेन जो है वो आई नहीं थी। तो हमारे बैक पे अच्छा, जो इनके ट्रेन के प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारी पटरियाँ होती हैं ना, हमारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक तरफ से जा रही होती है, एक तरफ से आ रही होती है। इनके नहीं, इनके भी एक तरफ से आ रही थी, एक तरफ से जा रही थी, और मेरे ख्याल में 2-4 इनके प्लेटफॉर्म्स थे। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट ट्रेन्स चल रही थी। तो हमारी जो फ्रैंकफर्ट स्टेशन, ये वाले स्टेशन पे जिस ट्रेन ने हमें पहुंचाना था ना, वो हो चुकी थी लेट, और वो आ ही नहीं रही थी। और एयरपोर्ट जाने के लिए इतने लोग थे कि सब लाइन से उस ट्रेन का वेट कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, हमारी फ़्लाइट थी, हम भी वेट कर रहे थे, लेकिन वो ट्रेन नहीं आ रही थी। तो खैर फिर हमारे पता चला हमारे पीछे वाली जो ट्रेन थी वो आ गई थी, और वो भी जो है वो एयरपोर्ट जा रही थी, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। तो हमने कहा कि भाई हम लेट ना हो जाएं, उस ट्रेन का इंतज़ार ना करते रहें, तो हम पीछे वाली ट्रेन पे बैठ गए। तो हम पीछे वाली ट्रेन पे बैठ गए, एंड देन फिर हम जो है वो एयरपोर्ट पहुंच गए थे। एयरपोर्ट पहुंचे ही हैं, अच्छा, एयरपोर्ट पे जो फ्रैंकफर्ट का मिनी स्टेशन था ना, हम भूखे भी इतने थे, हमने कुछ नहीं खाया था। मैंने सिर्फ सुबह में कॉफ़ी पी थी, इवन के हस्बैंड ने भी कॉफ़ी नहीं पी थी, मैंने कॉफ़ी पी ली थी, और जो है एग बॉयल कर लिए थे, लेकिन खाया हमने वो नहीं था। बल्कि एग भी बॉयल नहीं किए थे, एग हमारे पास रखे हुए थे, वो हमने एयरबीएनबी में ही छोड़ दिए थे कि कोई और यूज़ कर लेगा हमारे पास जो आएगा। लेकिन हमने बस सिर्फ कॉफ़ी पी हुई थी, और हमें इतनी भूख लग रही थी कि हमने कहा था चलो एयरपोर्ट पहुंच के कुछ हम वेज खा लेंगे। लेकिन जब हम फ्रैंकफर्ट के स्टेशन पे पहुंचे ना, जो ट्रेन स्टेशन था यार, वहाँ पे क्या इंडियन फूड और पाकिस्तानी एशियन फूड्स वगैरह वहाँ पे मिल रहे थे। वहाँ पे क्या खुशबू आ रही थी, यानी कि वहाँ पे इतनी हलाल चीज़ें अवेलेबल थी कि हम ईज़िली वहाँ पे खा सकते थे। लेकिन हम नहीं खा पाए अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमें बस बदल के हमें एयरपोर्ट जाना था, क्योंकि हमारा ऑफ कोर्स जो है वो क्या फ़्लाइट थी। हमारी फ़्लाइट थी, तो हम जो है वो एयरपोर्ट पहुंच गए। और बस एयरपोर्ट इतना बड़ा है एयरपोर्ट के, हम एयरपोर्ट जा ही रहे थे और अपनी बोर्डिंग वगैरह चेक कर रहे थे, गेट वगैरह चेक कर रहे थे कि हमारा ओपन हुआ है नहीं हुआ। तो हमारे मोबाइल में पॉपअप हुआ, और वो ये था कि हमारी जो है जहाज़ वो डिले थी 1 घंटा, तकरीबन आधा से 1 घंटा वो डिले थी। यानी कि 1:30 बजे जो जहाज़ उड़नी थी वो उड़ेगी मेरे ख्याल में 2 या 2:30 बजे। तो गेट ओपन नहीं हुआ था, और गेट भी बार बार कभी 27 नंबर, कभी 28 नंबर, कभी 29 नंबर, इस तरह से गेट भी बार बार चेंज हो रहे थे, और वो हमारे पास मुसलसल उसकी नोटिफिकेशन भी आ रही जा रही थी। तो हमें बहुत गुस्सा आया। तो हमारे पास तकरीबन 11 11:30 हो रहे थे, तो हमारे पास 2-2.5 घंटे थे, कि हमने कहा था कि हम दोबारा जाते हैं उस ट्रेन स्टेशन, और वहाँ से जाके ना कुछ खा के आ जाते हैं। फिर हम लोग चलते 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 वापस आए हम ट्रेन स्टेशन पे, और हमने कहा यहाँ से हम दूसरी ट्रेन लेके वहाँ जाते हैं, और वहाँ से खा के फिर आ जाएंगे, और हमारी जहाज़ का टाइम हो जाएगा। फिर मैंने भी सोचा कि यार इतनी दूर से हमारी रात को नींद पूरी नहीं हुई थी, सुबह के हम 6 बजे के उठे हुए थे, वैसे ही इतनी ट्रेन और बस बदल के आए थे, और हम दोबारा ट्रेन से जाएँ और फिर आएँ, और फिर मेरी फ़्लाइट थी
एंड देन फिर हमें वहाँ से दूसरे शहर जाना था ऊबर करके या बस करके, जो भी करके, तो बहुत लंबा हेक्टिक हो जाता। तो फिर मैंने भी मना कर दिया कि नहीं, यहीं पे हम जो है वो वेज कुछ ढूंढ लेते हैं, कुछ हलाल खा लेते हैं, या कुछ भी नगेट्स टाइप का कुछ भी मिल गया वेज हमें वो खा लेंगे, और अगर नहीं मिला तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बिस्किट्स वगैरह तो थी बैग में। तो बस फिर हम नहीं गए, हम वहाँ पे इंतज़ार करते रहे। खैर फिर हम वहाँ से KFC और मैकडोनल्ड, ऑफ कोर्स वो तो हम नहीं खा सकते, लेकिन इतने भूखे थे हम कि हमारी जो है ना वो जान जा रही थी कि बस कुछ पेट में चला जाए। खैर हमने ढूंढते ढूंढते हमें वहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिल गया जो हलाल ही था, तो वहाँ से हमने वेज ले लिया था, वेज बर्गर ले लिया था, फ्राइज़ ले ली थी और ड्रिंक ले ली थी। तो हमने थोड़ा बहुत वो खाया था एंड देन हमारी जान में जान आई थी फिर। अच्छा फिर ये हुआ कि पहले तो वो कह रहे थे कि आधा घंटा लेट है, 2 बजे चलेगी, फिर बोला 2:30 बजे चलेगी, लेकिन वो पता है कितने बजे चली? हमारी जहाज़ जो है वो मैडम जो है वो उड़ी हैं 3 बजे। तो 3 बजे तक और बैठ के इंतज़ार कर करके ना हालत ख़राब हो रही थी, ऊपर से सर में इस कदर दर्द हो रहा था। तो फिर कॉफ़ी पी के बैठे हुए थे हम। खैर फिर जहाज़ हमारी सिक्योरिटी वगैरह तो सब कुछ हो गई थी, हम गेट पे पहुंच गए थे। एंड देन फिर हम जहाज़ का टाइम हुआ, वहाँ पे अनाउंसमेंट वगैरह हुई कि बस जो है वो आप लोग जहाज़ टेक ऑफ करने वाली है। एंड देन हम लोग को सब सारी वेट कर रहे थे, तो हम लोग चले गए वहाँ पे। बस फिर क्या, जाके हम जहाज़ में बैठे हैं, सुकून का सांस लिया है। वो यही होता है कि मुझे जो है विंडो ही सीट चाहिए होती है, तो हस्बैंड ने विंडो ही सीट करवा दी थी और साथ ही थे हम लोग। तो बस वहाँ से मुझे विंडो सीट इसलिए चाहिए होती है क्योंकि मैंने लग्जमबर्ग वाली, जब मैं जा रही थी लग्जमबर्ग, तब भी मैंने आप लोगों को वाली वीडियो में बताया था कि आप ख्यालों में खो जाते हो, आप प्लानिंग कर सकते हो। तो मुझे ना कोई वीडियो देखना या कोई मूवीज़ देखना या सॉन्ग सुनना, ये सब ना मुझे पसंद नहीं है जहाज़ में, क्योंकि आप ऑलरेडी सफ़र में होते हो। तो आप खुदा न खास्ता सफ़र में कुछ हादसा ना हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन आप सफ़र में हो, आपको सफ़र की दुआ पढ़नी चाहिए, आपको इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। तो मैं अवॉइड कर रही होती हूँ कि ना मैं कोई गाना सुनूँ, ना मैं कोई ऐसी वीडियो देखूँ, ना मैं कोई मूवी देखूँ। तो बस मैं नज़ारे देख रही होती हूँ बाहर से, और बाहर से मुझे कोई भी क्लाउड या कोई भी मुझे अच्छा सीन दिख रहा होता है तो मैं उसको कैप्चर कर लेती हूँ, उसकी वीडियोस वगैरह बना लेती हूँ, पिक्चर्स वगैरह ले लेती हूँ। और कभी हेड डाउन हो गई और कभी हेड डाउन हुई, कभी इधर उधर उधर इधर देखती ही रहती हूँ बस इन्हीं चीज़ों में। और कभी इंतज़ार में घड़ी देख के और टाइम देख देख के इंतज़ार कर रही होती हूँ कि कितना टाइम रह गया है। एंड देन फिर बस कभी नींद आ जाती है तो कभी सो जाते हैं। तो बस इसी तरह से सफ़र गुज़र जाता है। तो ख़ैर ये हम लोग आ रहे थे टैप एयर से, टैप एयर पोर्चुगल से। तो टैप एयर बहुत अच्छी है, मैं गई थी रायन एयर से। उसका रिव्यूज़ तो मुझे उसी वीडियो में देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं दिया, वो मुझे कोई अच्छी नहीं लगी। उसमें मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत टर्बुलेंस हो रही थी। लेकिन टैप एयर बहुत अच्छी है, इसमें कोई टर्बुलेंस नहीं हुई, बहुत ईज़िली मैं आ गई थी और हमें बहुत अच्छा लगा था। अच्छा मैं लेट से बता रही थी कि हमारी जो है ना वो ट्रेन भी लेट हुई, उसके बाद जहाज़ भी लेट हुई। एंड देन अच्छा जहाज़ से उतर के फ़ौरन 6 मिनट नहीं, सॉरी 6 बजे की मेरी बस थी हमारी। और उसके बाद हमें जो है वो 5:40 पे हम उतरे थे एयरपोर्ट पे। और जाहिर सी बात है जब हम उतरते हैं तो हमें बाहर निकलने में टाइम लग रहा होता है, तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि हमें तो कोई सिक्योरिटी वगैरह से गुजरना नहीं था, बैगेज वगैरह लेना नहीं था। तो बस डायरेक्ट बस जहाज़ से उतर के हमें फ़ौरन बाहर की तरफ भागना था। तो हम बस इतना तेज़ी में भाग रहे थे कि हमारे पास टाइम नहीं था, सिर्फ 20 मिनट था, और 20 मिनट के अंदर अंदर जो है वो हमें बस में बैठना था। और जहाज़ भी जो है वो थोड़ा लेट थी, तो इस वजह से बस हम बहुत जल्दी जा रहे थे। इतनी तेज़ी में भाग के आए कि 2 से 3 मिनट पहले ही, बल्कि या 5 मिनट कह लो आप, 5 मिनट पहले या 4 मिनट पहले जो है वो बस के पास हम पहुंच गए स्टेशन पे। क्योंकि वो लिस्बन एयरपोर्ट के बाहर ही जो है वो बस आती है और वो हमारे घर तक पहुंचाती है हमें। तो वो हम वहाँ पे बैठ गए। अब वहाँ चले गए हम, जब वहाँ गए तो पता चला बस बस आई नहीं। मुझे तो ऐसा लगा कि बस निकल गई है, तो मैंने कहा लो बस निकल जाएगी तो अब क्या करेंगे, अंधेरा होने वाला था, सख्त सर्दी थी। तो बस फिर आगे पीछे लोगों से पूछा तो पता चला कि बस तो आई नहीं है, बस लेट है। तो फिर इतना गुस्सा आया कि सर वैसे ही दर्द से फट रहा था। जब आप सुबह से लेके पूरा दिन आप सफ़र में होते हो तो आप लोग सोचो क्या हालत क्या हो रही होती है। और मुझे जब चाय नहीं मिले, कॉफ़ी नहीं मिले, तो मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। मेरे को तो बस ऐसा लगता है बस मैं कहाँ हूँ, किस दुनिया में हूँ, किस खला में हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तो बस उस दिन जो है वो बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था।
इस कदर हैंग ओवर हो रहा था क्योंकि नींद भी पूरी नहीं थी। सुबह से हम लोग उठे हुए थे, बस अल्लाह अल्लाह करके बस का इंतज़ार ही कर रही थी कि मैं बस आ जाए। फिर बस जो है वो भी आई है आधा घंटा लेट। मतलब उस दिन जो है वो सब कुछ लिखा हुआ था कि आज सब कुछ लेट ही होना है। तो सुबह में पहले हमारी ट्रेन लेट थी, देन फिर हमारी एयरप्लेन लेट हो गई, देन फिर हमारा बस लेट हो गया। और फिर बस से मुझे पहुंचाना था 8 बजे के करीब, बस ने पहुंचाया 8:30 बजे। और 8:30 बजे से मुराद यहाँ पे इस कदर सन्नाटा हो जाता है यूरोप में कि आपको कोई भी नहीं दिख रहा होता, कोई भी नहीं दिख रहा होता। तो आपको फिर जो है वो ऐसा लगता है, बहुत आपको डर 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 लग रहा होता है। तो बस फिर हम 8:30 बजे जो है वो घर पहुँचे और घर आके बैग को फेंका एंड देन थोड़ा फ्रेश हुए। उसके बाद जो सोए हैं वो अगले दिन ही उठे हैं। बहुत हालत ख़राब हो गई होगी। उम्मीद है आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आ रहा होगा। मेरी जर्मनी की लग्जमबर्ग की ट्रिप पसंद आई होगी, उसको भी देख लें, उसको भी लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दिया करें यार। आप लोग पता नहीं सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, कर दिया करो यार, कुछ नहीं होगा। अगर कर दोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं करोगे तो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। लाइक कर दो, लाइक भी नहीं करना तो कोई बात नहीं। मेरा सफ़र बहुत अच्छा गुज़रा, मेरी ट्रिप भी बहुत अच्छी गुज़री अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आगे भी अगर मज़े मज़े की ट्रिप करेंगे तो उसके व्लॉग्स भी मैं ऐड करूँगी। चलें, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप सबने अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। टेक केयर, बाय बाय।